आज उस मासूम की लाश उठाने के लिए भी मजबूर हैं। परिवार गमगीन है, इलाके के लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 8 साल के इस मासूम के साथ वो हुआ जिसका तसव्वुर उसने तो क्या घर वालों ने भी नहीं किया होगा। बलात्कार और फिर जुर्म छिपाने के लिए हत्या। 8:30 बजे करीब ककड़ी तोड़ने के लिए और ककड़ी तोड़ने के लिए गई है, फिर वापस घर पे नहीं आई है। उसके थोड़ी देर बाद उसका बाप भी वहाँ गया है, वहाँ करेला वो रखा है जिसको उसने जोड़ा उड़ा है। 11 बजे करीब हो गया है। उसके बाद वापस वो आ गया है। फिर वो लड़की के बारे में फिर बाद में उन लोगों ने ढूंढना शुरू किया, तो बाद में लाश लड़की की वही बगल के खेत में, चरी का खेत है, उस चरी के द्वार के खेत में मिली है। उसके गले में एक रस्सी तो माने जो धागा पहन रखी थी वो तो था, लेकिन अब यह गला दबाया गया है। अब तो बाद में मालूम हो जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद मालूम। क्या रेप की कोई आशंका है? रेप की कोई आशंका अगर हुई होती, रेप हुआ होता तो निश्चित है कि ब्लीडिंग होती, तो इस प्रकार कोई बात नहीं है। इंसानियत तार तार कर दी गई। हैवान अब भी खुली हवा में आजाद घूम रहा है। घर वालों की माने तो लड़की सुबह के वक्त खेत गई थी, लेकिन अनजान थी कि एक दरिंदा नापाक इरादे के लिए उस पर हमला कर देगा। शाम तक मासूम घर नहीं लौटी। घर वाले परेशान थे। पुलिस में गुमशुदगी की तहरीर लिखवाई गई। घर वालों और पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू की, लेकिन उनकी तलाश उस वक्त खत्म हुई जब लड़की की लाश संदिग्ध अवस्था में एक खेत से पड़ी मिली। पुलिस भी सन्न रह गई। लड़की का गला दबाया गया था, शरीर पर काटने के निशान थे। गरे में फसरी लागती डाला, गरे में फसरी लागती इतने के पाँव काटारों कुछ भी कीन हाँ तो वह हुई गा। अब फिर उनसे आई तो फिर ले यार रोवा डीपी होत रही लाला का बताऊं। क्या उसकी हत्या की गई है? वो के बस गरे हिन खमोचल आ हिना गरे में हिन खमोचल आ। पुलिस ने लड़की का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर वालों के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस अपनी साख बचाने के लिए बच्ची के साथ बलात्कार की बात से इनकार कर रही है, लेकिन आने वाली पीएम रिपोर्ट इस बात का भी खुलासा कर देगी। घर वाले सख्ते में हैं, वहीं इलाके के लोग इस वारदात के बाद अपनी बच्चियों की सुरक्षा के प्रति खासा परेशान हैं, क्योंकि वहशी दरिंदा अब भी आजाद घूम रहा है। अरुण श्रीवास्तव, हमीरपुर समाचार प्लस। It's Meeta. It's magic. Meeta magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस। जिंदगी को दे नई दिशा। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाम है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। It's fabulous.
सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार, क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार। सिनेमा से जुड़ी हर खबर सिनेमा लाइव पर हर दोपहर 12:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हम। जी हां, बलात्कार 8 साल की एक मासूम रेप के बाद जान से भी हाथ धो बैठी, लेकिन पुलिस नींद से नहीं जागी। कैसे जागेगी? अब जिस खबर का हम जिक्र करेंगे वो पुलिस के चेहरे पर पड़ा झूठा नकाब नोच देगी। जिस पुलिस पर हम भरोसा करते हैं उसकी घिनौनी शक्ल आपको हिलाकर रख देगी। जी हां, एक और बलात्कार हुआ, लेकिन बलात्कारी एक खाकी वर्दी वाला कानून का रखवाला है। दम तोड़ती कानून व्यवस्था, यही है सूबे का हाल। एक और बलात्कार, नहीं थम रहा सिलसिला। बदमाश हुए बेखौफ, क्योंकि पुलिस खुद बन गई खाकी में बदमाश। सलाखों के पीछे बैठे इस शख्स पर गौर करिए। नाम सुनील तिवारी, पेशा यूपी पुलिस का एक जवान। पुलिस की वर्दी पहनते वक्त इस शख्स ने आम जनता की हिफाजत की कसम खाई थी। मजलूम और बेबस लोगों का साथ देने का वादा किया था, लेकिन ये सब भूल गया। हर वो फर्ज भुला बैठा जिस जिम्मेदारी के साथ वर्दी पहनकर पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन की थी। सुनील एक दरिंदा बन गया। हवस की आग इस पर हावी हो गई और इसी आग गोंडा के अस्पताल में चीखती चिल्लाती इस नाबालिग को झुलसा दिया। 14 साल की ये नाबालिग लड़की कांस्टेबल सुनील तिवारी की हवस का शिकार बन गई। बेहद शर्मनाक बात है, बच्ची अस्पताल जिंदगी के लिए खुदा से भीख मांग रही है और कानून के ये मुहाफिज अपराध पर लगाम कसने के बजाय खुद अपराध की टगर पर चल पड़े हैं। एक नाबालिग लड़की अपने छोटे भाई को स्कूल से छोड़ के वापस घर जा रही थी। रास्ते में थोड़ा सुनसान और झाड़ी झंखाड़ का रास्ता है, पगडंडी है। एक लड़का जो अपने को कांस्टेबल बता रहा है वो मोटरसाइकिल से जा रहा था उसी रास्ते से। उसने देखा लड़की को अकेले सुनसान रास्ते से उसे आते हुए। वो लड़की को घसीट के अंदर ले जाके झाड़ी में उसके साथ बुरा कार्य कर दिया। दुराचारी सुनील कुमार तिवारी नाम का है और ये बलरामपुर पुलिस लाइन में। बलात्कार की ये घिनौनी वारदात गोंडा की शहर कोतवाली के जानकी नगर में अंजाम दी गई। घर वालों की माने तो लड़की सुबह के वक्त अपनी साइकिल से छोटे भाई को स्कूल छोड़ने गई थी। वापस लौटते वक्त कांस्टेबल सुनील ने अपनी बाइक लड़की की साइकिल के आगे रोक दी और फिर जबरदस्ती खींचकर पास ही एक सुनसान जगह पर ले गया। मनमानी शुरू कर दी, इज्जत से जमकर खिलवाड़ किया। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन शैतान सुनील नहीं माना। आखिरकार लड़की की चीख वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने सुन ली और फिर इस हैवान को धर दबोचा।
अच्छा। हाँ, तो उनकी लड़की आई थी, वो साइकिल लेके कुछ मंदिर पूजा करने सुबह 8-9 बजे के बीच। हाँ, तो बच्चे को छोड़ने तो भी जा रही थी, तो एक क्या नाम है उनका, वो शायद बलरामपुर में सिपाही है वो। अच्छा अच्छा। तो वो जा रहे थे, मोटरसाइकिल खड़ी करके उस लड़की को जबरदस्ती झाली में खींच ले गए। अच्छा। उसके साथ बलात्कार किया। अच्छा। पर उसने चिल्लाया उल्लाया, गला उसका भी दबा दिया। तो हम लोगों ने कुछ शंका हुआ तो साइकिल उसकी पड़ी थी वहाँ पर रास्ते में, तब तक उसको हम लोगों ने पकड़ लिया। हाँ, इन्हीं की लड़की है। ठीक पकड़ लिया। पुलिस को इत्तला दी गई। आनन फानन में गोंडा के महिला जिला अस्पताल में लड़की को भर्ती करवाया गया। हालत बेहद नाजुक है। लड़की की मां उसकी हालत देख आंसू बहा रही है। वो अपनी लाडली का दर्द देख नहीं पा रही है। बच्ची का गुनहगार फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन खुद को बेकसूर बता रहा है। कहाँ पर सिपाही हो? बलरामपुर में कहाँ पोस्ट हो? पुलिस लाइन में। और रहने वाले कहाँ के हो? यही गोंडा। गोंडा में कहाँ से? गोंडा के। गोंडा में कहाँ रहते हो? गोंडा शहर में, जानकीपुरम। जानकीपुरम में। तो ये अभी तुमने जो लड़की के संग बलात्कार किया, ये तुम्हें नहीं लगा कि हाँ तुमने बहुत गलत काम किया, गंदा काम किया? नहीं किया जी। हाँ, हमने तो तुम तो। पुलिस ने मौकाए वारदात से सिपाही की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। साथ ही लड़की का बयान दर्ज कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी बोल रही है। लेकिन ये वारदात साबित करती है वाकई यूपी की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, क्योंकि जिस सूबे की पुलिस ऐसी घिनौनी वारदात अंजाम देगी, तो फिर उन पेशेवर अपराधियों की क्या बात की जाए। विशाल सिंह, गोंडा, समाचार प्लस। कत्ल कर देना उसका जनून था, अपनी पत्नियों का कत्ल। अभी पहली बीवी का कत्ल कर 5 साल की सजा भुगत कर बाहर आया था, लेकिन दूसरी शादी रचाकर 9 महीने बाद ही उसका भी कत्ल कर दिया। बड़ी बेरहमी से वार किए और फिर ये शातिर हत्यारा पति फरार हो गया। घर के अंदर का मंजर देखने के लिए हर नजर बेकरार है। पुलिस भी मौजूद है। परिवार की महिलाएं फर्श पर पड़ी इस महिला की लाश पर मातम मना रही है। दिल का दर्द आंखों के रास्ते झलक रहा है। रो रो कर सभी बेहाल हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया इस महिला के साथ, जिसकी टीस इन्हें रह रह कर साल रही है। चलिए मौत की इस कहानी का सच आम किया जाए। उससे पहले एक नजर जमीन पर खून से सने पड़े लोहे के इन डंबल, टूटी हथौड़ी और आंगन के जाल से लटका कपड़ा देखिए। सनकी पति का खूनी खेल। पहली पत्नी के बाद दूसरी बीवी का भी कत्ल। लालच बनी कत्ल की वजह, या फिर औरत बदलना था सनकी शख्स का जुनून। फर्श पर पड़ी लाश पूनम की है। वही पूनम जिसकी शादी 1 साल पहले फतेहपुर के गांव बिंदकी के रहने वाले आदित्य से हुई थी। आंसू बहाते ये लोग पूनम के घर वाले हैं। शायद ये नहीं जानते थे कि आदित्य एक शादीशुदा इंसान, पहली बीवी का कातिल है और लालची भी। रात में 1 साल पूर्व शादी हुई थी लड़के की, और उसके पति ने अपने ससुराल सूचना दिया लड़की की माँ को कि इसकी तबीयत खराब है, आइए देख जाइए। और जब माँ और उसके परिवारजन वहाँ पहुँचे हैं तो लड़की कुंडे से लड़की पाई गई है। उसको मारपीट करके उसको हत्या के जाना प्रतीत होता है। नफरत, जुल्म और मौत की इस कहानी के पीछे दहेज लालच था।
या औरत बदलने की सनक। पुलिस भी अपनी तफ्तीश में जुटी है। पुलिस की माने तो आदित्य शादीशुदा शख्स था, पहली बीवी का कातिल था। दहेज के लिए उसका कत्ल कर दिया था और 5 साल की सजा भुगत कर बाहर